गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन की पाठशाला में आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में जाना था और हम लोगों ने जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, बौद्ध धर्म जो जैन धर्म के ही समकालीन था और महात्मा बुद्ध भी महावीर जैन की तरह राज परिवार से, राजकुल से संबंध रखते थे। उनके पिता भी शाक्य गण के प्रधान थे, माता उनकी कौशल नरेश की पुत्री थी। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि महावीर जैन की भांति ही महात्मा बुद्ध भी राजकुल से संबंध रखते थे। सारी सुख सुविधा उनके पास मौजूद थी, फिर भी उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागा। तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध पर चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में एक गांव है कपिलवस्तु के बगल में लुम्बिनी वन नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार उनके पिता शाक्यगण के प्रधान थे, माता माया कुमारी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप लोग बच्चों सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा यदि, तो ये वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने एक हंस को बचाव के लिए कहा था कि मारने वालों से अधिक बचाने वालों का उस हंस पे अधिकार होता है। यानी बचपन से ही वह न्यायप्रिय भी थे और घायलों की सेवा करने वाले, यानी उनके मन में कोमलता भरी हुई थी। आम बच्चों से अलग वे सोचते थे और इन्हीं सोच के चलते उनके पिता ने जब देखा कि यह बच्चा हमेशा चिंतन मग्न रहता है और वो बच्चों से अलग रहता है, तो उनकी 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह करा दिया गया था और 29 वर्ष तक वह अपनी पत्नी के साथ रहे। उन्हें राहुल नामक एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, परंतु उनका मन कभी भी सांसारिक जीवन में नहीं लगा। हमेशा उनके मन में कुछ न कुछ बातें, चिंतन में वे लगे रहते थे, कुछ नई बातों को सोचते रहते थे। अंततः उन्होंने जीवन के 4 दृश्य को उन्होंने देखा। उन दृश्यों में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, मृतक को देखा और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने जब वृद्ध को देखा तो देखा कि एक व्यक्ति जो बचपन से छोटा बच्चा से बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अपनी सारी सुख सुविधाओं को वह उपभोग करता है, परंतु जब वह वृद्ध होता है तो वह असहाय सा हो जाता है। पुनः उन्होंने देखा व्याधिग्रस्त व्यक्ति को कि व्यक्ति जो है जब तक उसका शरीर स्वस्थ है तब तक तो वह सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है परंतु जैसे ही वह व्याधिग्रस्त होता है तो उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ देता है और वह कष्ट में जीवन जीता है। मृतक को जब उन्होंने देखा तो देखा कि भाई व्यक्ति बच्चा से बड़ा होता है, जौनावस्था को प्राप्त करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और अंततः वह मर भी जाता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और अंतिम दौर में उन्होंने देखा एक सन्यासी को। सन्यासी के जीवन को उन्होंने बड़े ही मस्ती में देखा। तो सन्यासी के जीवन से उन्हें बड़ा ही सुकून मिला कि भाई मनुष्य के इन तीनों अवस्थाओं में तो कष्ट ही कष्ट है, सन्यासी के जीवन में कष्ट नहीं उन्हें दिखाई पड़ा। और यह चारों दृश्य उनके मन में बार बार घूमते रहती थी। अंततः उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागने का विचार मन में ले आया और रात के समय में अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ घर से वे निकल गए। वह घर से निकलने की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाया, जिस पर हम लोग चर्चा इधर करेंगे। जब वे घर से निकल गए तो निकलकर कहाँ गए? निकलकर वे एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया के स्थान को चुना और उरुबेला नामक स्थान पे बोध गया, जो आधुनिक बिहार में पड़ता है, गया जिले में, वहाँ उन्होंने अपनी समाधि लगाई निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ महावीर जैन भी साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये भी एक नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाई और उन्होंने 16 वर्षों तक कठोर साधना के बाद उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए। तब जाकर उनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध पड़ा। इस प्रकार से सिद्धार्थ अब महात्मा गौतम बुद्ध बन गए और महात्मा गौतम बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार का काम किया और धीरे धीरे यह एक नया धर्म पूरी दुनिया में और भारत में बहुत ही तेजी गति से प्रचलित हुआ और फैला। बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से कुछ बातें हैं जो हम इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, ये बार बार ये चीज़ें किताब में आती है कि महाभिनिष्क्रमण एक शब्द आता है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्यागना, घर त्यागना। जब 29 वर्ष की अवस्था में
सिद्धार्थ अपने घर को त्याग दिए थे हमेशा के लिए, तो वह प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाया। फिर दोबारा वो लौट के घर कभी नहीं गए। दूसरा आता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति से हो जाने से जब उन्हें बुद्धत्व के संज्ञा दी गई कि इन्हें एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ नामक जगह पे दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। एक शब्द और आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण होता है शरीर त्यागने से संबंधित है। जब व्यक्ति की आयु अंतिम अवस्था में होती है और वह अपने शरीर को त्यागता है, तो वह महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई का। लेकिन यह महापरिनिर्वाण शब्द 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने पर दिया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो राजकुल से संबंध रखने के बावजूद सांसारिक मोह को त्याग कर एक साधक का रूप धरा, और साधक का रूप धरने के बाद उन्होंने जो ज्ञान की उन्होंने अर्जन किया 16 वर्ष की अवस्था में कठिन परिश्रम के बाद, तो वे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। उनकी जो बातें थी, उनके जो उपदेश थे, उन्होंने मनुष्यों के जीवन के जीने के लिए जो मार्ग बताए, वह अष्टांगिक मार्ग कहलाया। अष्टांगिक मतलब 8 प्रकार के मार्ग उन्होंने बताए, और उन्होंने कहा जो इस मार्ग पे चलेगा उनका जीवन हमेशा सुखमय होगा, उन्हें कभी कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन सम्यक अष्टांगिक मार्गों में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि है। इन 8 मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति सही मायने में अपना जीवन को भली भांति और अच्छे तरीके से जी सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने बताया। इन्हीं सम्यक सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा, तो इसी कारण इन्हें मध्य मार्गी भी कहा गया, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट भाग में करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में जाना, और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उन्होंने जो मार्ग बताए जीवन जीने के, उस मार्गों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अगले क्लास में हम लोग इनके बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार पे चर्चा करेंगे और उपनिषद पे चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।